बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है पाकिस्तान में आलू की फाइटोप्लाज्मा की बीमारी। किसान भाइयों, इस तहकीकाती वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख और सुन सकें। किसान भाइयों, फाइटोप्लाज्मा को पहल माइकोप्लाज्मा कहा जाता था और गैर मामूली खसूसियात रखने वाले वायरस समझा जाता था। किसान भाइयों, 1967 में डुई नामी साइंसदान ने पहली बार फाइटोप्लाज्मा दरियाफ्त किया। ये बैक्टीरिया और वायरस से मुख्तलिफ खुलिये वाला जानदार है जो फफूंदी और बैक्टीरिया से छोटा लेकिन वायरस से बड़ा होता है। किसान भाइयों, आम तौर पर इसका कतर 1 मीटर के अरबों हिस्से के बराबर होता है। इस खुलिये के गिर्द खलवी दीवार नहीं होती, इसलिए इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। किसान भाइयों, कभी ये गोल, लंबा, पेचदार और कभी बेढंगी शक्ल का होता है। इसके गिर्द 3 तहों पर मुश्तमिल एक झिल्ली होती है। फाइटोप्लाज्मा के अंदर रिशों का एक जाल सा होता है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जीनियाती इंफॉर्मेशन वाला मादा होता है। किसान भाइयों, फाइटोप्लाज्मा पौधे की फ्लोएम में पाया जाता है। फाइटोप्लाज्मा में फुल्ली जला नहीं होते, ये जानदार हिस्सों में तकसीम होने और दो पारगी और चश्मा बंदी के जरिए फैलता है। किसान भाइयों, मुख्तलिफ माहिरीन की बेपनाह कोशिश के बावजूद फाइटोप्लाज्मा की मसनूई ग़िज़ा पर परवरिश नहीं की जा सकती, इसलिए फाइटोप्लाज्मा पर तहकीक करने के लिए खातिर इसे बीमार पौधों और टिड्डों से कमोबेश खालस हालत में हासिल किया जाता है। फाइटोप्लाज्मा बहुत सी फसलों में, जिनमें अनाज मसलन गंदम, बाजरा, सब्जियां मसलन बैंगन, खीरा, मिर्चें, फल मसलन किन्नू, लीमू, आम, आड़ू और जड़ी बूटियां मसलन लेली, हरन, खुरी, नाड़ू, आकाश बेल वगैरह में बीमारी पैदा करते हैं। वो कि पाकिस्तान में आलू की बीमारी फाइटोप्लाज्मा पहली दफ़ा 90 के अशरे में देखी गई। किसान भाइयों, लेकिन चंद सालों में इसका फैलाव में इजाफा देखने में आया है। किसान भाइयों, कुछ लोगों का ये गुमान है कि पाकिस्तान में ये बीमारी हिंदुस्तान से दरामदशुदा बीज के जरिए पंजाब में आई और फिर वहाँ से आगे फैलनी शुरू होगी। एक अंदाजे के मुताबिक फाइटोप्लाज्मा की बीमारी मुजमूई तौर पर आलू की पैदावार को 10% से ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। किसान भाइयों, पाकिस्तान में ये बीमारी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाती है। मौजूदा तहकीक के मुताबिक पंजाब के बाद इलाके मसलन उकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, चन्योट और बूरेवाला में कई खेतों में 80 से 90%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, औशू, ग्लेशियर, अतरलू, ब्यून में 24% तक आलू की फसल में ये बीमारी देखने में आई है। किसान भाइयों, मजमूई तौर पर पंजाब में 42%, खैबर पख्तूनख्वा में 12% और स्वात में 6% शराय औसत से बीमारी मौजूद है और ये अंदाजन अलामात की बुनियाद पर लगाया गया है। ताहम अतमी नतीजा मुख्तलिफ तकनीकी तजर्बात के बाद ही निकल सकेगा। किसान भाइयों, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी है कि इसकी तशखीस सही और जल्द होकर इसकी तदारक की कोशिश को बर वक्त शुरू किया जा सके। किसान भाइयों, अलामात बीमारी की शिनाख्त में अहम किरदार अदा करती हैं। फाइटोप्लाज्मा से मुतासरा आलू के पौधों में आम अलामात मसलन पौधों पर कहर का असर भी नहीं होता और पत्तों का रंग सेहतमंद पौधों की निस्बत गहरा सब्ज़ हो जाता है। पाकिस्तान में दर्जा झैल 2 इकसाम की अहम अलामात देखने में आई हैं। झाड़ू नुमा शक्लें, इस किस्म के अलामात में पौधे के पत्ते गहरे सब्ज़ रंग के हो जाते हैं, शाखें लंबी और पतली हो जाती हैं, जिनकी गांठें सूजी हुई होती हैं और लगने वाले आलू की आंखें गहरी हो जाती हैं। पर्पल टॉप रोल, किसान भाई, इस किस्म की अलामात में नए निकलने वाले पत्तों का रंग जामनी सा हो जाता है, पौधों की नशो नुमा रुक जाती है और बड़ी तादाद में छोटे छोटे खराब शक्ल के टुकड़े हुए आलू बनते हैं। जो अलामात ज़्यादातर देखने में आई है, इनमें शाखों की बेतात और पतलापन, शाखों पर आलू लगना शुरू हो जाते हैं। किसान भाई, बीमारी का फैलाव, किसी भी बीमारी के इब्तिदा के लिए ज़रूरी है कि इस बीमारी की जरासीम सेहतमंद पौधों के खुलियों में दाखिल हों, जिसके कई एक मुमकिन तरीके हो सकते हैं। आलू की फसल पर फाइटोप्लाज्मा मुंदरजा झैल तरीक़ों से फैल सकता है। टिड्डों के ज़रिए, कुदरती तौर पर फाइटोप्लाज्मा टिड्डों के ज़रिए दूसरी फसलों, जड़ी बूटियों के बीमार पौधों में मुंतकिल होता है। टिड्डे पौधों से खुराक हासिल करते वक्त किसी बीमार पौधे से रस चूस लें तो इसके अमल से दुराने वो फाइटोप्लाज्मा को भी जिस्म के अंदर ले जाते हैं, जहाँ वो परवरिश पाता रहता है और जब वो कुछ दिनों बाद किसी सेहतमंद आलू के पौधे से खुराक हासिल करते हैं तो फाइटोप्लाज्मा को इसके अंदर दाखिल कर देते हैं। किसान भाइयों, और यूँ वो पौधा भी बीमार हो जाता है। टिड्डे अपनी ज़िंदगी के दौरानिया आलू के पौधे पर मुकम्मल नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए इन्हें 10 से 45 दिन का अर्सा दरकार होता है। यह अर्सा फाइटोप्लाज्मा के दूसरे पौधे मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी है।
किसान भाइयों, इस अरसे का इंसार दर्जा हरारत पर होता है जो कि 10 से 30 सेंटीग्रेड है। इसके दरमियान दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होगा यह अरसा इतना ही कम होगा। किसान भाइयों, पौधों से हासिल किया गया फाइटोप्लाज्मा सबसे पहले टिड्डे के निज़ाम के खुलियों में पहुँच कर तकसीम होता है, फिर ये सियाल मादा में चला जाता है और आखिर अंदरूनी अज़ा मसलन दिमाग तक पहुँच जाता है। जब फाइटोप्लाज्मा टिड्डे के दिमाग और इंतजामी हदूद में खास तादाद तक पहुँच जाते हैं तो टिड्डे इन्हें अपनी बकाया उम्र के दौरान नए पौधों में मुंतकिल कर सकते हैं। लिहाजा अगली नस्ल के टिड्डे नए सरे से बीमार पौधों से फाइटोप्लाज्मा हासिल करते हैं। किसान भाइयों, प्योंदकारी के ज़रिए फाइटोप्लाज्मा प्योंदकारी के ज़रिए भी एक पौधे से दूसरे पौधे तक मुंतकिल हो सकता है। अगर बीमार पौधे को एक सेहतमंद पौधे के साथ प्योंद कर दिया जाए तो सेहतमंद पौधा भी बीमार हो जाता है। बीमारी की रोकथाम। किसान भाइयों, आलू में फाइटोप्लाज्मा की बीमारी की रोकथाम के लिए मुंदरजा झैल इक़दाम किए जाने चाहिए। खेतों से जड़ी बूटियों का खात्मा करना चाहिए ताकि टिड्डे इनसे फाइटोप्लाज्मा हासिल ना कर सकें और आगे आलू या किसी और पौधे मुंतकिल ना कर सकें। किसान भाइयों, सेहतमंद और बीमारी से पाक बीज इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर से हासिल करदा बीज लगाएं क्योंकि ये बीमारी से पाक होगा। किसान भाई, अगर मुमकिन हो तो आलू की काश्त टिड्डों की नकल मकानी के बाद की जाए ताकि वह आलू के पौधों पर बीमारी मुंतकिल ना कर सके। किसान भाइयों, तजर्बाती तौर पर एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाइयात फाइटोप्लाज्मा की बीमारी के लिए इस्तेमाल करने से बीमारी की शिद्दत में कमी देखने में आई है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बीमारी की अलामत दोबारा नजर आने लगती है। इसी वजह से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होती। किसान भाई, अगर फाइटोप्लाज्मा बीमारी के मलबी और टिड्डों की तादाद ज़्यादा हो तो खात्मे के लिए कीमिया दवाइयात भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि किसान भाई इन जड़ी बूटियों और अजनास के बीमार पौधों का खात्मा करें जिनसे टिड्डे बीमारी की जरासीम हासिल करते हैं और फिर आगे आलू की फसल में मुंतकिल करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।